ये चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो है एपिसोड नंबर 10 है। और हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बताया गया था कि उसमें 3 सिचुएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू निकाला जाए एक्स एक्सिस पर, या इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू निकाला जाए वाई एक्सिस पर। और अभी जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है अब निकाला जाएगा एट एनी पॉइंट पर। वैसे आपको याद हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर, तो एक्स के लिए हम V एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़े समय के लिए। तो V एक्स बराबर हम लोग पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर स्क्वायर। एंड वाई एक्सिस के लिए जो है पढ़ा गया था वो था डायरेक्ट जीरो। मतलब वाई एक्सिस पर हम कहीं पर भी पॉइंट ले लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हर बार जीरो ही होगा। और एक्स एक्सिस के लिए अगर मान निकालने होंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। तो आज देखना है एट एनी पॉइंट पर। एट एनी पॉइंट का मतलब हुआ कि न इस बार पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर होगा और ना ही इस बार वो वाई एक्सिस पर होगा। मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच चारों क्वाड्रेंट में से किसी में हो सकता है। क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी है कि कोई भी जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों क्वाड्रेंट में से किसी में भी हम पॉइंट ले सकते हैं और वो कहलाएगा एट एनी पॉइंट पर। ठीक है, वैसे आपको हम पिछले टॉपिक से थोड़ा सा जो है कनेक्ट करवाना चाहेंगे। पिछले में एक एपिसोड में आपको बताया गया था इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बताए गए थे उसमें इसके डिफिनेशन में बताया गया था कि वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इसके एक प्रॉपर्टी में हम ये बताए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन जीरो के इक्वल होता है। वो किसके बराबर होता है? जीरो के। और उसके लिए कैलकुलेशन किया गया था कि WAB इज इक्वल टू VB माइनस VA एंड बाई Q। और उसके बाद हम VA माइनस VB या VB माइनस VA जो है इसको जीरो लिखे थे और बटा में Q, और आफ्टर ऑल निकाल दिए थे आंसर जीरो। आपको हम चाहेंगे थोड़ा सा ये जो है कन्फ्यूज करना कि यहाँ पर जो Q है ये Q की जगह पर हमको लिखना चाहिए था Q का पावर -1। तो यहाँ पर भी हम Q का पावर -1 लिख देंगे। बस आपको यही करना है। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज का जो ये तीसरा नंबर था उसमें जो ये फॉर्मूला लिखा गया था यही रहेगा। केवल Q का पावर आप लोग -1 करके जो है इस टॉपिक को करेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है कितना आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं ये जो पॉइंट हम लोग लिखे हैं इस पर। तो इस टॉपिक में जो है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बट एट एनी पॉइंट। तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना होता है। तो उसके लिए पहले हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्मेट करना होगा। तो देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ये है तो यहाँ -q चार्ज और इसके बगल में यहाँ पर +q चार्ज। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हर बार की तरह इसको 2l भी माना जाता है। तो 2l इसके बीच का गैप है। देखते हैं जो भी होगा तो लिखेंगे, नहीं तो ऐसा ही वर्क लिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर है ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे P। और यह पॉइंट P न इस बार प्योर y एक्सिस पर है ना ही x एक्सिस पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और इसको हम कहेंगे एट एनी पॉइंट। और ये जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो यहाँ पर 2l है इससे जो एंगल बना रहा है इसको हम इमेजिन कर लेते हैं थीटा। और ये थीटा बन गया और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा पॉइंट P तक का, हर बार के तरह डिस्टेंस को मानने के लिए हम r ही करते हैं तो r हम मान लेंगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं कि अपना कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल निकलेगा कैसे, हर बार मेथड सेम है।
हमको क्या करना है, माइनस क्यू से देखना है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, उसके बाद देखना है प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, और जो भी दोनों का वैल्यू आएगा दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे और वहां से हम लोग आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो प्लस क्यू से अगर हमें निकालना है तो प्लस क्यू से निकालने के लिए चलिए थोड़ा सा हम इनको जो है यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो प्लस क्यू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये इसके लिए हो गया, अब माइनस क्यू के लिए भी जो है हम ऐसे ड्रॉ कर ले, ये देखिए। और अब इसको जो है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इस प्लस क्यू से इस जो यहाँ जो आपको एक लाइन दिख रहा है इस पर एक परपेंडिकुलर हम खींच देते हैं। तो यहाँ पर एक इससे हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये 90 डिग्री है, एंड इसको थोड़ा सा और हम पीछे ले जाके जो है यहाँ पर रखते हैं ताकि इससे इस पर परपेंडिकुलर खींचा जा सके। तो ये भी इस पर पड़ गया, तो यहाँ पर भी बनने वाला आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इसका कुछ नाम भी ले सकते हैं, तो मान लेते हैं इसका नाम है एम और इसका जो है मान लेते हैं एन। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप कुछ मान सकते हैं, तो मान लीजिए ए बी पी क्यू कुछ भी जो भी आपको इच्छा हो, ठीक है। वैसे पी क्यू नहीं मानिएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट पी हम इमेजिन कर चुके हैं पहले। अब जो है कुछ यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो है आर, देन ये हम मान लिए आर, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ है 2l, तो इधर का l होगा और इधर का भी l होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया l और यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया l। अब जो है हम लोग को कैलकुलेशन पे काम करने होंगे, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। पी बी, ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पी बी है, तो पी बी को हम लोग जो है पी एन के लेंथ के बराबर मान लेंगे। वैसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है और 100% ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। मतलब पी बी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वही यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, लेकिन अब आप लोगों को यही मान के चलना होगा। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि पी बी का जो वैल्यू है वो पी एन के इक्वल होगा, और यहाँ देखिए पी ए का जो वैल्यू है वो पी एन के इक्वल होगा। अगर आप ऐसे करके जो है एक इस तरीके से जो है इमेजिन करें कि अगर यहाँ एक चाप डाल के ऐसे घुमाते हैं तो ये और ये लगभग एक ही डिस्टेंस पे आता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम लोग सपोज कर लेते हैं जो सभी यहाँ पर स्ट्रक्ट किए हैं, तो हम मान लेते हैं कि सपोज देयर इज an electric dipole AB due to which we have to determine the value of electric potential at any point, at any point। वैसे आपको याद होगा कि ये लैंग्वेज तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि ऐसा ही लैंग्वेज हम लोग पीछे भी लिखे थे। तो बस अंतर वहाँ ये था कि अगर एक्स एक्सिस पर होता तो हम यहाँ लिखते एट एनी पॉइंट की जगह एट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर होता तो यहाँ पर केवल लिख देते एट वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू एट। तो अब देखिए यहाँ पर अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इतना जो सपोज कर लिए, तो अब हम लोगों को मानना है कि पी बी का लेंथ क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि है पी बी इज इक्वल टू पी एम, ये सब चीज आप लोगों को मान के चलना होगा। एंड इसके लिए पी ए इज इक्वल टू पी एम, पी एम। अब देखिए पी एम जो है पी एम को आप लिख सकते हैं पी ओ माइनस में एम ओ, मतलब पी ओ में से अगर एम ओ को घटा ले तो पी एम आ जाएगा। तो पी एम की जगह पर हम लिखना चाहेंगे पी ओ माइनस में एम ओ, एंड यहाँ पर फिर हम जो है पी एन के लिए देखिए क्या लिखना चाहेंगे। तो पी ए जो है ये पी एन के बराबर है, तो पी एन के लिए हम लिख सकते हैं पी ओ प्लस में ओ एन। तो यहाँ लिखेंगे पी ओ प्लस में ओ एन या एन ओ। अगर आप यहाँ पर ज्योमेट्री का आप जो है थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि ओ एन और ओ एन
दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ एम, या एम ओ करके लिखे हैं तो एम ओ ही लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम ओ इज इक्वल टू एन ओ, ये हमेशा याद रखना है कि एम ओ और एन ओ में ज्यादा कोई मतलब अंतर नहीं है, और एम ओ और एन ओ का मान अगर निकाल ले तो ये काम बन जाएगा हम लोग का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा ही हो रहा होगा, इसको छोड़िए, हम एक तरफ से केवल एन ओ का मान निकाल लेते हैं और वही एन ओ हमको एन ओ का भी वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से अगर इस फिगर को हम देखिए, इन ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई एच। तो cos थीटा अगर हम माने हैं तो हमारा b हो जाएगा क्या बताइए, तो b हमको लगता है होगा ये, और h जो है ये हो जाना है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू ये है ये o m इज इक्वल टू b एंड h, तो h जो है ये हो गया, तो ये हो गया o b, तो o b, देन cos थीटा इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ बी का वैल्यू जो है, ओ बी का वैल्यू है एल, तो यहाँ हम लिख दिए एल, तो यहाँ पर आ गया ओ एम इज इक्वल टू एल डिवीजन में किधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, तो एल इंटू में cos थीटा। अब ओ एम का मान अगर एल cos थीटा हो गया है, देन ओ एम या एन ओ का भी जो वैल्यू है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एल cos थीटा। तो वैसे आपको हम बता दें कि ओ एम और एम को दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तब पर भी अगर हम वहाँ लिख दिए हैं तो चलिए हम चाहेंगे कि यहाँ पर वही रहे, अलग अलग नहीं लिखें, तो एम को शुरू से लिखे हैं तो यहाँ भी चलिए एम को ही हम लेके चलते हैं, तो ये हो गया एम को, और एम को लेकर हम लिख दिए। अब जो है हम लोगों का काम बस सिंपल ये रहा कि ये पता करना है माइनस क्यू से कितना है, प्लस क्यू से कितना है, और दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर V प्लस कितना क्रिएट कर रहा है, तो V प्लस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जोड़ना है कि V माइनस कितना है, ठीक है, मतलब माइनस क्यू के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वही हम लोगों का रिजल्ट होगा। तो V प्लस, यहाँ पर फोकस कीजिए, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो फॉर्मूला हमको पता है V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में q बाई r, देन q इज इक्वल टू प्लस q, देन आई विल राइट प्लस q एंड r, तो r जो है हमारा pv हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं pv, ओके, एंड प्लस उसके बाद जो है v माइनस, तो v माइनस के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, बट q के जगह पर यहाँ माइनस है तो माइनस q लिखना होगा, तो यहाँ आ गया माइनस q एंड बटा में r, तो r जो है इसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है pa, तो यहाँ पर हम लिख दिए pa। उसके बाद बस इसको कैलकुलेट करना है, काम हो गया कंप्लीट। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम दोनों में से कॉमन लेना चाहिए, या q को भी ले लेते हैं हम, तो q को भी कॉमन ले लिए, अंदर में जो बचा वो बचा है 1 बटा में pv, pv का वैल्यू देखिए क्या है, p को माइनस m को, तो लिख देते हैं PO माइनस MO, यहाँ माइनस है तो माइनस बचा हुआ है 1/PA, PA का जो वैल्यू है वो है PO प्लस में NO, ब्रैकेट क्लोज, तो इधर कैलकुलेशन होगा PO और यहाँ पर NO दोनों के जो वैल्यू ऊपर से सपोज किए गए हैं उन सभी को केवल यहाँ पे पुट कर देना है, और बस हम लोग का कैलकुलेशन जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो PO का वैल्यू आप लोग देख रहे होंगे ऊपर कि PO का जो वैल्यू है वो है PO का वैल्यू देखिए यहाँ फिगर से, तो फिगर से PO का वैल्यू क्या है देखिए, तो R, PO का जो वैल्यू है PO, तो PO का वैल्यू है R, उसके बाद हमको निकालना है MO, तो MO का वैल्यू देखिए यहाँ से, तो MO का वैल्यू जो है यहाँ हम निकाले हुए हैं L cos थीटा, फिर NO, तो NO का वैल्यू भी है L cos थीटा, बस इन्हीं सबको यहाँ पर पुट करके जो है हम लोग को अपना रिजल्ट निकाल देना है। तो देन देखते हैं,
वेल स्टार्ट किया जाए। V इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught, Q by 4 pi epsilon naught इंटू में 1 by PO। PO का वैल्यू देखिए फिगर से, तो PO इज इक्वल टू R, देन R माइनस MO। MO इज हियर, MO इज इक्वल टू L cos थीटा, तो R माइनस L cos थीटा माइनस 1 by PO। PO इज इक्वल टू अगेन R, तो PO इज इक्वल टू R प्लस यहाँ पर है आपका NO, तो NO का वैल्यू MO के इक्वल था, तो NO इज इक्वल टू आल्सो L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। अब बस इसका कैलकुलेशन करते हैं और हम लोगों का काम समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखिए, V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा यहाँ 1 की जगह पड़ जाएगा, तो R प्लस L cos थीटा माइनस ये यहाँ 1 की जगह जाएगा, तो R माइनस L cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को ऑपरेट करना है, लगभग सब कट ही जाना है। देखिए R प्लस L cos थीटा, माइनस को एंटर कराइएगा तो माइनस प्लस माइनस R, माइनस माइनस प्लस तो प्लस L cos थीटा, एंड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा विल बी, एंड इधर देखिए कौन कौन कट रहा है, तो प्लस r माइनस r से कट जाएगा, देन v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बचेगी, तो एक मिनट इसको हटा ही देते हैं क्योंकि लगभग काम कंप्लीट है। तो l cos थीटा जोड़ेंगे तो 2l cos थीटा बटा में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जगह आप लोग काफी अच्छे से देखे हुए हैं। यहाँ से क्या होने वाला है हम लोगों को पता ही होता है, तो हम लोगों को पता है कि r का जो वैल्यू है वो l से बहुत बड़ा है, इसलिए r स्क्वायर के कंपैरिजन में l स्क्वायर cos थीटा को जो है लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं r इज वेरी ग्रेटर देन l, देन l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा will be negligible compared to r। तो वैल्यू डालते हैं तो v इज इक्वल टू q बाई 4 पाई, q को हम इसके पास लेके जाते हैं, तो q को 2l के नजदीक लेके जाइएगा तो यहाँ 1 q इंटू 2l cos थीटा एंड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नेग्लिजिबल, मतलब 0 यहाँ डालिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर जो आएगा आपका v वो होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 12 इज इक्वल टू p एंड cos थीटा का cos थीटा डालिए, r स्क्वायर में से 0 जाएगा तो r स्क्वायर, और ये जो आया ये फाइनल आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकल के आ गया। और ये फॉर्मूला आपका काम करेगा एट एनी पॉइंट के लिए। आप इसके मदद से x एक्सिस y एक्सिस पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है टॉपिक हो गया समाप्त। अगले एपिसोड में अगला टॉपिक देखा